नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लैंग्वेज की क्लास में ले रही हूँ जिसमें मैं बात करूँगी। 2 लैंग्वेज होते हैं हमारे, ऐसे ऑप्शनल होते हैं हमारे टेट के पेपर में या सीटेट में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मोस्टली हम लोग चूज़ करते हैं। लेकिन एक तो इंग्लिश मस्ट होती है, अगर किसी को इंग्लिश छोड़ना होता है तो वो संस्कृत, पंजाबी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज अपनी ले सकते हैं, ठीक है? तो 2 लैंग्वेज में से मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज आपको, हिंदी सेक्शन की क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? इस क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा, यानी कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज हम लोग अभी जो मेरी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि भाषा का विकास कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाषा को परिभाषित कैसे करेंगे, ठीक है? भाषा आखिर होती क्या है? एक लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज हर तरह का है ना, हमारे यहाँ हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन कहा जाता है ना कि एक मदर लैंग्वेज होती है और एक राष्ट्रभाषा होती है, नेशनल लैंग्वेज। तो उस पर डिपेंड करता है। तो कहता है क्या, हिंदी शिक्षण के तहत लैंग्वेज को आप कैसे डिफाइन करोगे, भाषा को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये डिफिनेशन जो है हर एक लैंग्वेज में आपको काम आएगी। तो इसकी शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपनी पहली क्लास। क्या भाषा की पहली क्लास है ये हमारी। भाषा कह सकते हैं कि भाषा भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं। भाषा क्या है? वह भाव और विचार को प्रकट करती है। किसके द्वारा? ध्वनि संकेतों के द्वारा। तो भाषा क्या है? हमारा भाव है, हमारे विचार है, जिसको हम कैसे प्रकट करते हैं? ध्वनि निकालकर। ये जो आवाज हमारे कंठ से निकलती है ना, ये ध्वनि से हम अपनी हर बात को, विचार को, अपने भाव को हम लोग व्यक्त करते हैं, जो मानव मुख से निकलते हैं। भाषा के संबंध में अनेक विद्वानों ने अनेक तरह की बातें भी कही हैं। तो इस परिभाषा को हम लोग विद्वानों की परिभाषा से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने भाषा को, अगर कोई कहेगा कि इसकी अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात करो, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, पंजाबी में, कोई भी लैंग्वेज आप लेते हो, ठीक है, गुजराती में, हर एक में क्या है कि अपने भाव और विचार हम कैसे व्यक्त करते हैं, हमारे मुख से जो बात निकलती है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वह स्टाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, वह तरीका क्या होता है, ये मैं अपने मुंह से ही बोल रही हूँ ना, उस बात को समझाने का तरीका क्या है। तो वह तरीका जो हम लोग होता है ना, तरीका मेरा क्या, वो मेरे भाव हैं, वह मेरे विचार है, जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ। किसके माध्यम से? अपने मुख से ध्वनि निकालकर, कुछ संकेत देकर। तो वही बात यहाँ पे कहता है। चिन्ह से आसे उन प्रतीकों और संकेतों से है के द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है, ठीक है। भाषा को हिंदी शिक्षण में बेंद्रिय एक है, एक भाषाविद जिसको हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने परिभाषा दी अपने विचार में। कहते हैं क्या कि भाषा एक तरह का चिन्ह है, एक चिन्ह है, प्रतीक है। तो चिन्ह से यहाँ आशय क्या होता है कि उन प्रतीकों से है और संकेतों से है, जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। जैसे कि आप देखते होंगे, हिंदी में अगर, सॉरी, इंग्लिश में अगर हम लोग लिखते हैं ए फॉर, क्या होता है? ए फॉर हम लोग बच्चे को बताते हैं ना, एप्पल, ठीक है। वही चीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? स से
सेब, ठीक है। इस बात को, यह क्या है, यहाँ पे ए फॉर एप्पल तो हमने नहीं वर्ड यूज किया। हिंदी में हिंदी में यह स से शुरू होता है और इंग्लिश में ये ए से शुरू होता है। तो यह क्या है, ये क्या है कि ये चिन्ह है ना, जिसके द्वारा हम बता रहे हैं कि स से सेब, ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो यह क्या है कि हम लोग क्या है कि प्रतीक और चिन्ह का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, कि हम अपने विचारों को व्यक्त किस प्रकार करते हैं किसी पर। तो अपने विचारों को और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक हमें शब्द की जरूरत होती है, एक वाक्य की जरूरत होती है। वह वाक्य हमें कहाँ से आते हैं, चिन्ह और प्रतीक से ही आते हैं। तो इस बात को बेंद्रिय ने कहा है कि भाषा क्या है, एक तरह का चिन्ह है। वह चिन्ह क्या है, उसके अंदर अंतर्गत क्या आते हैं, प्रतीक आते हैं उस भाषा के। उस चिन्ह के अंतर्गत क्या आता है, संकेत आता है, जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, और दूसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं। भाषा ध्वनि, प्रतीकों और संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है, एक समाज के लोग आपस मिलकर विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि ब्रिटेन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसके ने क्या कहा है कि भाषा क्या है, भाषा ध्वनि, प्रतीकों और संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है, एक मानी जानी एक ऐसी सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक समाज के लोग आपस में मिलकर विचार विनिमय करते हैं। विचार विनिमय से मतलब यहाँ क्या हो गया, विचारों का आदान प्रदान। भाई मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मेरी कुछ बात आपने सुनी, आपकी कुछ बात मैंने सुनी, आपके कुछ विचार मुझे अच्छे लगे, मेरे कुछ विचार आपको अच्छे लगे। तो ये सारी चीजें क्या, ये विचारों का हमने क्या किया, आदान प्रदान किया। एक दूसरे के विचारों को लेकर साथ में चलना, यही तो हमारा समाज होता है। और इस समाज के अंतर्गत रहने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों को, भावों को स्वीकृति देनी होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, भाषा होनी चाहिए आपस में। एक कहा जाता है ना कि कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बीच में एक वर्ड आता है, संप्रेषण होना चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा, कम्युनिकेशन किसका, भाषा का होना चाहिए। बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए। जो एक लैंग्वेज आता है ना, शब्द क्या होता है, बातचीत जिसको हम लोग कहते हैं, बातचीत के द्वारा ही आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड इसमें कह सकते हैं भाषा। इस बातचीत को समाज में अगर हम रह रहे हैं, उस समाज के अंतर्गत यह भाषा क्या है, एक ध्वनि, प्रतीकों और संकेतों का मान्य व्यवस्था है, जो कहाँ पे लागू की जाती है, यह
एक समाज के लोग आपस में मिलकर इसके द्वारा क्या करते हैं, इन प्रतीकों और चिन्हों के द्वारा आपस में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और एक परिभाषा और देख लेते हैं। स्वीट के अनुसार, स्वीट एक ये भी भाषाविद है। आप कहोगे कि ये सारे तो एक इंग्लिश है, ये जरूरी नहीं कि जो हिंदी शिक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको मैं हिंदी में पढ़ा रहे हैं हम लोग। शिक्षण पेडागोजी जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंग्वेज की पेडागोजी, ये हर एक लैंग्वेज में वही होती है। ठीक है, बस कहने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। कहता है क्या कि स्वीट के अनुसार द्रव्यनात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करे कि जो बातें हम लोग कहे जा रहे हैं, जो मैंने अर्थ में बताया था कि भाषा क्या है, वह ध्वनि संकेतों और प्रतीकों का एक मान्य व्यवस्था है, या प्रतीकों और चिन्हों के द्वारा जो हम अपने बातों को करते हैं, किसी के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, उसी परिभाषा को इन्होंने कहा है कि द्रव्यनात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये चार तीनों परिभाषा बहुत ही आसान है, घुमा फिरा के उन्होंने एक ही बात कही है जो अर्थ में मैंने कहा। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखना और समझना, क्योंकि ये ऐसे आता है। सीटेट एग्जाम हो या टेट के किसी भी को, ऑल ओवर इंडिया के जो भी टेट होते हैं टीचर्स के, उसमें ऐसे आते हैं प्रश्न। इस पे आप ध्यान रखिएगा कि स्वीट ने क्या कहा था, या ये सेंटेंस दे देगा। ठीक है, या भाषा क्या है। ठीक है, इस भाषा की प्रकृति, अब हम लोग पढ़ रहे थे भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति यानी कि भाषा का नेचर कैसा होता है, वो हर जगह किस प्रकार से उसको हम आगे लेकर जाते हैं। पहला क्या है, भाषा अभिव्यक्ति का सांकेतिक साधन है। सांकेतिक मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सिंबॉलिक। कहने का यह है कि भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें संकेतों की जरूरत होती है। जैसे होता है ना कि आप पूरे वाक्य एक सेंटेंस बोल रहे हो तो उसको पूर्ण विराम देने के लिए हम लोग एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह होता है। ठीक है, बट वही इंग्लिश में वो क्या हो जाता है, फुल स्टॉप, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बिंदु। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, यह संकेत के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है, क के ऊपर, तो यह क्या है, आपको ह का संकेत ये दे रहा है ना, ये चिन्ह। एक तरह से संकेत इसको कह सकते हैं कि ह है, ये आधा न है, और ये द है, ये इकार है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक संकेत है जो हमें भाषा को अभिव्यक्त करने में हमारी मदद करती है। उसी बात को कह रहा है कि भाषा आखिर क्या है, उसका नेचर क्या है। तो वह एक तरह से अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक क्या है, सांकेतिक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या कि भाषा का विचारों से गहरा संबंध होता है। कहते हैं कि भाषा क्या है, वह विचारों की जननी होती है। कह सकते हैं इस चीज को कि हम लोगों ने अर्थ में भी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, कि भाव और विचारों से जो हम लोग संकेत और ध्वनि के माध्यम से जो व्यक्त करते हैं अपने भाव और विचारों को, वह भाषा कहलाती है। पढ़ चुके हैं हम लोग। इस बात में कहता है क्या कि विचारों की जननी होने के कारण, भाषा क्या है, विचारों की जननी है, और उसकी जननी होने के कारण हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अच्छे तरीके से कहीं भी भाषा बहुत जरूरी होती है। तो भाषा और विचार का क्या है, हमारा गहरा संबंध है।
ठीक है, और जिस प्रकार की हम भाषा बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग सामने वाला हमारे विचार को समझेगा कि हाँ हम किस तरह के विचार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। पैतृक मीन्स आता है कि भाषा हम लोग को भाषा के एक बाउंडेशन वंशानुक्रम पे हम नहीं रख सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जिस परिवेश में पल रहा है, परिवेश यानी कि वातावरण, और जिस घर में जो भाषा बोली जाती है वो बच्चा सीख रहा है, ठीक है। लेकिन जिस वातावरण में भी बच्चा रह रहा है उसका प्रभाव भी उसके भाषा पे पड़ता है। आप जैसे सपोज आप यूपी के रहने वाले हो और आप हरियाणा में अगर चले जा रहे हो, दोनों की लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो बच्चा यूपी की लैंग्वेज घर में चलो सीख रहा है, बट कहीं ना कहीं जब वो इन्वायरमेंट में निकल रहा है, स्कूल जा रहा है या अपने आस पड़ोस में रह रहा है, तो वो उस हरियाणवी लैंग्वेज को वो कैच करेगा और उस तरह की भाषा वो बोलेगा, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ जो दे रहा है ना कि पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है, कहने का ये है कि यह सिर्फ पैतृक संपत्ति नहीं है कि ये जो ट्रेंड चला रहा है इसी ट्रेंड के हिसाब से ही आपको सीखना है, नहीं। यह क्या है, अर्जित संपत्ति है, जो कि हम अपने वातावरण से भी अपने भाषा को सीखते हैं, अर्जित करते हैं। अब है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता। ऑब्वियस सी बात है कि जो बात अभी मैंने कही कि वातावरण में रहकर भी हम सीखते हैं, तो वो परिवेश, वो वातावरण क्या है, हम अनुकरण कर रहे हैं, उस वातावरण के अकॉर्डिंग हम नई नई भाषा को, शब्दों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो यह जो अर्जन हम भाषा का कह रहे हैं किसके द्वारा करते हैं, अनुकरण द्वारा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। कह सकते हैं यहाँ पर कि भाषा जो है वह जड़ नहीं है, स्टिक नहीं है, स्थिर नहीं है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली इसका क्या है, प्रवाह होता रहता है। भाषा निरंतर चलती रहती है, गतिशील रहती है और परिवर्तनशील भी रहती है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बहती हुई नदी निरंतर, उसको कहीं रोक नहीं सकते उसके प्रवाह को, उसी प्रकार से भाषा के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता है। यह दिन प्रतिदिन चलती रहती है और साथ के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। जो कल भाषा थी वह आज नहीं है, और आज जो भाषा है वह कल नहीं रहेगी। हो सके इसका और भी मतलब कहा जाए कि वो आगे और भी बढ़ के उभर के आएगी भाषाएं, और भी भाषाएं आएंगी। तो उस चीज में कह रहा है कि भाषा में परिवर्तनशीलता भी होती है और गतिशीलता भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या कि प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। मैंने एक बात भी कही थी कि इसके पहले, प्रकृति पढ़ाने के पहले, कि भौगोलिक मीन्स जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है हमारा, वहां पे जो भाषा बोली जाती है वह दूसरे क्षेत्र में, पर्टिकुलर एक गांव से दूसरे गांव में भी नहीं बोली जाती है। तो यह चीजें कह रहा है क्या कि प्रत्येक भाषा की एक अपनी भौगोलिक सीमा होती है। इस सीमा के अकॉर्डिंग कह रहा है कि बच्चा जो भाषा हमारी है वहां पर आपको वह एक उस एरिया तक ही बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, ठीक है। उस भौगोलिक सीमा के बाहर वह भाषा को वह स्थान नहीं मिलता जो उस भौगोलिक सीमा के अंदर मिलता है। तो यानी अब बात हो रही है प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। यानी कि हर एक जितनी भी भाषाएं हैं उनके स्वरूप अलग होते हैं, उनकी संरचनाएं मतलब स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं वह क्या होती है, अलग होती है। क्योंकि हर एक जगह में हर एक तरह की बातें को व्यक्त करने का अपनी भाषा में तरीका अलग अलग होता है, ये हम सब जानते हैं। जिस टोन में मैं बात करती हूँ उस टोन में सामने वाला बंदा नहीं बात करता, मेरे बोलने का तरीका अलग होगा, अपनी अभिव्यक्त करने का तरीका अलग होगा, और जो दूसरे स्टेट के लोग होंगे या दूसरे क्षेत्र के लोग होंगे उनके अपनी सेम वाक्य को बोलने का तरीका अलग होगा। तो यह चीजें क्या है कि यह प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो बात अभी मैंने कही कि भाषा क्या होता है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अच्छा, अनुकरण करने का तरीका भी मेरा और आपका, हर किसी का अलग अलग होता है। मैंने भाषा को
सीखा कि उसको तहजीब में बोलनी है, उसको बहुत पोलाइटली बोलनी है, और कुछ जगह की टोन ऐसी होती है कि वो पोलाइट में बोलते हैं तो लगता है कि लठ मार है। तो वो चीजें क्या है, सेम सेंटेंस आ रही है। तो भाषा की क्या है, बहुत सारी मतलब भाषाएं हैं, अनेक रूपता है, अनेक, बहुत सारी। एक एक ही तरह के शब्द को, एक ही तरह के वाक्य को बनाने का तरीका, हर किसी को बोलने का तरीका, उसको समझने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो अपने विचारों को व्यक्त करने की भी, तो उस भाषा के तहत, उस भाषा के अंतर्गत हम जो सीख रहे हैं वह क्या है, अलग अलग तरीके से अपने विचारों से हम अपनी उस भाषा को से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि भाषा में विभिन्नता और अनेक रूपता होती है, क्योंकि जो वाक्य रचना मैंने की, जिस तरीके से अपने भाषा में व्यक्त किया, वो जरूरी नहीं कि सेम उसी तरीके से सामने वाला बंदा भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए यहाँ पे कहता है क्योंकि हम सब क्या है, विभिन्न है, भिन्न भिन्न है, तो उस तरीके से हमारी जो भाषाएं भी हैं वो विभिन्नता और अनेक रूपता लेकर ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाषा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रहती है। इस जगह पे कह रहा है क्या कि भाषा में एक बात यह होती है कि सभ्यता और संस्कृति, ऑब्वियस सी बात है, आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज के तहत आप क्या सीख रहे हो, उस समाज के तहत आप रह रहे हो तो उसके कल्चर को सीख रहे हो, उसकी जो सिस्टम है, कस्टम है, उसको हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हम लोग कह रहे हैं कि जिस वातावरण में आप रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, वहां पर सभ्यता और संस्कृति के साथ भाषा का अटूट संबंध है। क्योंकि समाज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना आचरण करना है, व्यवहार करना है। और यह हम व्यवहार को समाज के तरफ कैसे परिलक्षित करेंगे, कैसे हम प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने अपने व्यवहार को शो करते हैं, तो वह अपने भाषा के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को, जब हम अपनी बातें कहीं रखते हैं स्पष्ट तौर पे, जैसे आप देखते हो कि नेता लोग स्पीच देते हैं, तो आप देखना उनकी स्पीच में क्या शहद की तरह वो उनकी बातें टपकती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये वो सारा कुछ दिस दैट। ठीक है, तो वह क्या है, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने का तरीका है। ठीक है, अच्छा, जो बंदा काम करता है, हो सको वो समझो वो करक है, अरे ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता, वो चीज वो कह रहा है, कोई कमिश्नर है सपोज, तो वह क्या है कि हर चीजों को वो फैक्ट लेके चलता है। तो देखो उसकी ऑलवेज क्या होता है कि वो मतलब कहा जाए कि लोग कहते हैं कि वो थोड़ा रूड है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं देखते हैं कोई। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे कहता है क्या कि समाज जो है सभ्यता और संस्कृति को लेकर आता है, और आपके आज साथ के साथ आपके आचरण और व्यवहार को लेकर आता है। तो आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो समाज के साथ, वह किस तरह से परिलक्षित होगा, वह हमारे भाषा के अकॉर्डिंग परिलक्षित होगा। ठीक है, तो ये हमारे 9 पॉइंट थे। और भी आपको अगर पॉइंट मिलते हैं भाषा की प्रकृति में तो आप इसको जरूर राइट डाउन कर लोगे। ये सब हमारे, जो मैं हिंदी शिक्षण क्लास शुरू की, फिर मैं इंग्लिश और मैथ्स की भी पढ़ाऊंगी, इसमें बात हो रही है क्या कि जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या कहीं नोट्स बना के रख लेना। और मैं इसकी जो व्याख्यान करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि आपको कहीं भी इस थॉट को, कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं एमसीक्यू में, कोई भी टेट के पेपर में, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इसके भाषा के टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।